आप अपनी बेटी को एक मौका दें जरूर। पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाना, इधर उधर घूमने लग जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बढ़िया स्प्रिंट वगैरह लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो उनके हंटर तैयार हैं। उस मारने में हमारा ही फायदा है। जय हिंद दोस्तों, मैं चार्ली अकेडमी से जीतू फौजी। आज हमारे बीच में हमारी जो बेटी है दिव्यानी एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुई है। और दिव्यानी बहुत बहुत बधाई हो। और ये इनकी मम्मी है, मैम बहुत बधाई हो। दिव्यानी, आप एसएससी जीडी के बीएसएफ में भर्ती हुए, आपको कैसा लग रहा है बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा सेटिस्फैक्शन सा, लाइफ में सेटिस्फैक्शन सा आ गया है कि हाँ अब आगे दोबारा ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब बस ट्रेनिंग है मेरी, फिर फाइनली आई एम सेलेक्टेड और मेरी जॉब है। यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं, इसमें आपका किस तरीके का मेहनत रहा है, कितना आपने मेहनत किया है, और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ पे आपको किस किस का नज़र आया है? इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल मेरे टीचर्स का रहा है, जिन्होंने फर्स्टली मेरा सारा सिलेबस कवर करवाया। जिससे पहले मैंने सीबीटी अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। उसके बाद मेरे कोचेस आते हैं, कोचेस भी कंटिन्यू थे, पर जब उन्हें पता लगा कि मेरा फिजिकल है तब उन्होंने और डबल मेहनत करी है मेरे साथ, मुझे मारने पीटने इन सब में, और बढ़िया तरीके से मेरा फिजिकल करवाया है। सब कुछ सिखा दिया जाता है कि वहाँ जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ट्रेनिंग में कुछ भी। कई लोग ऐसे हैं कि ट्रेनिंग छोड़कर आ जाते हैं, पर ट्रेनिंग की प्रैक्टिस हमें यहीं पे इतनी वैसी हो जाती है कि वहाँ जाके हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। अच्छा मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते और ये बोलते हैं कि नहीं लड़कियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे उन माँ बाप को? मैं तो देखो यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को एक मौका दें जरूर, कि ये माँ बाप ये गलतफहमी ना रखें कि हमारी बेटी कुछ कर नहीं सकती। उसको हौसला दें और बाहर निकलने की उस पर विश्वास, सबसे बड़ी बात है कि विश्वास करना होना चाहिए। बेटी को भी ये समझना चाहिए कि मेरे माँ बाप कि मेरे लिए क्या कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि मैं भी आगे बढ़ के कुछ करूं। जो बच्चियां अभी घर से अपने माँ बाप का विश्वास, पैसा और इमेज लेकर के एकेडमी में आती हैं, 1-1.5 महीना अपने टारगेट पे रहती हैं, उसके बाद वो कभी भी अपने फोकस को ध्यान नहीं करती, अपने टारगेट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करती हैं, और वो फाइनली क्या होगा कि उनका रिजल्ट नहीं आएगा। और जब ऐसे बच्चे जो पास आउट होकर के अपने लाइफ में सक्सेसफुल अपनी लाइफ को जी रही होंगी तो उनको बहुत ज़्यादा फील होगा, खास करके लड़कियां, क्योंकि उनका लाइफ तो वैसे भी अगर कामयाब नहीं हो तो कैद हो जाएगा। जो बच्चे अभी 10वीं 12वीं में पास आउट होंगे, फरवरी मार्च में इनका एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल में इनका रिजल्ट आ जाएगा, तो उन बच्चों को कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आईटीआई जैसे इधर उधर वो भागते हैं, तो उनको वो करना चाहिए या उसके जगह पे जो आपने किया वो करना चाहिए? अगर उन लोगों को डिफेंस में आना है तो ये सारे कोर्सेज उनके किसी काम के नहीं है। फर्स्टली उन्हें अगर डिफेंस में आना ही है तो जो चीज़ उन्हें आगे चाहिए एग्ज़ाम में, उनको वो सिलेबस करना चाहिए, ना कि इस चीज़ के बजाय। इसका ना सिलेबस कुछ है, ना एग्ज़ाम में इनसे कुछ पॉइंट्स आते हैं। डायरेक्टली किसी एकेडमी में जाएं या तो यहीं आए, टीचर्स से अपनी हेल्प करें, उनसे सिलेबस कवर करें। डिफेंस में, एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपका क्वालिफिकेशन बस 10th-12th होता है, और अगर ग्रेजुएशन वाले होते हैं तो उसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल मांगते हैं। आपका कोई बीए, बीएससी इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। आइदर ये सब नॉर्मल कोर्सेज है, इन्हें कोई नहीं मांगता कहीं पे भी। तो ये फाइनल है कि जो बच्चे 12वीं के बाद अगर अपने परिवार में एक 50 से 60 हज़ार रुपए की नौकरी, सरकारी नौकरी, डिफेंस, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर एमटीएस या एसएससी में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को एक सबक है कि आप लोग अपने परिवार का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम और पैसा इन कोर्सेज में ना खराब करें, और अपनी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप रिटर्न की तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें, और आप अपने करियर में आगे बढ़ें। ये बोलना चाहूँगी, देखो ये जगह अच्छी है, सब माँ बाप से यही विनती है कि अपने बच्चे को यहाँ भेजें, उसका जीवन सफल बनाएं, और ये जगह अच्छी है, यहाँ टीचर और सब लोग अच्छे हैं।